सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। आदेश बुलडोजर एक्शन को लेकर है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई तक, अगली कार्रवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। हालांकि आपको बता दें यह आदेश पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन, इन सभी पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस BR गवई ने आदेश में लिखवाया है कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है मामले में और कोर्ट का निर्देश है कि बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो सार्वजनिक अतिक्रमण पर आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही है वो आपको बता रहे हैं। सुजाता सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ है। सुजाता, आप एक तरह से आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और अपने आदेश में सख्ती भी दिखा दी है, लेकिन इस आदेश को पालन कराना, मानना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, ये तो सरकारों के हाथ में ही है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट उससे खुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई आरोपी हो या फिर दोषी भी हो तो उसका घर कैसे तोड़ सकते हैं, ये सवाल उठाए गए थे। और आज फिर इस बात पर जोर दिया गया कि बुलडोजर की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसका महिमा मंडन करना ठीक नहीं है और इसीलिए अब अगली कार्रवाई तक, यानी अगली सुनवाई जो 1 अक्टूबर को है, तब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उसमें एक्सेप्शंस हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक स्थल है, सड़क है, इस तरह के इंक्रोचमेंट पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कोर्ट रूम में क्या हुआ और इस पर हम बात करते हैं। हमारे सहयोग अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हमने पिछली बार भी देखा था जो दोनों जजों की बेंच है बहुत ज्यादा खुश नहीं थे इस तरह की कार्रवाइयों से। हालांकि जो पक्ष रखे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार का पक्ष हो या बाकी सरकारों का पक्ष रखने के लिए SG ने यह कहा कि कोई बिना नोटिस के नहीं हुआ है, पूरे ड्यू प्रोसेस को फॉलो हुआ है, लेकिन कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि जब कुछ मामलों में ऐसा है कि 2022 में आपने नोटिस दिया था तो 2024 और 2025 में इतनी गिराने की क्या जल्दी थी? जब प्रोसेस चल रहा था तो उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। जहां तक ये नैरेटिव सेट हो रहा है, कोर्ट ने कहा कि हम इससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो वहां एग्जीक्यूटिव है, यानी सरकारी अधिकारी हैं, वो जज न बने कि तुरंत वो डिमोलिशन का ऑर्डर देने लगे। और ऐसे में तमाम चीजें ऐसी देखने में आ रही हैं कि कोई अगर एक्यूज है किसी मामले में तो उसका घर गिराया जा सकता है। न्याय करना कोर्ट का काम है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस पर हम एक गाइडलाइन बनाएंगे और बाकी जो चीजें हैं पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या किसी का घर ही क्यों ना हो, रेलवे लाइन के किनारे कोई इंक्रोचमेंट हो, उसको एज पर लॉ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्डर से उसको हटाया जा सकता है वहां से। लेकिन इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं अदालत के सामने कि किसी एक्यूज बनने के बाद उसका घर गिराया जा रहा है, और हालांकि भले ही वो घर तमाम नियमों के खिलाफ बना हो, लेकिन उसके लिए ये जो बातें सामने आ रही है, जो नैरेटिव हो रहा है, इसको लेकर, इस टाइमिंग को लेकर के हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। और कोर्ट ने बार बार कहा कि जो भी गलत घर बने हैं वो गिरने चाहिए, लेकिन उस पर एक रूल होनी चाहिए, कोर्ट का आदेश होना चाहिए, तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक भी एग्जांपल ऐसा दीजिए जिसमें हमने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, हमने रूल को फॉलो नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे और अगली सुनवाई के दौरान आप भी अपना जवाब दाखिल कीजिए और अगली सुनवाई के दौरान हम ये देखेंगे कि आगे इसको कैसे गाइडलाइन बनाया जाए कि इस तरह की बातें बार बार सामने ना आ जाए। लेकिन अखिलेश जी, 1 अक्टूबर को जब अगली सुनवाई होगी मामले की, तो क्या पूरे देश में किसी तरह की इंक्रोचमेंट की, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि देखिए, अभी भी पक्ष रखने के लिए SG ने एक बार भी ये बात नहीं मानी कि कोई भी जो क्राइम हुआ था उससे रिलेटेड थी ये कार्रवाई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो पहले से ही चल रही थी, नगर निगम की तरफ से चल रही थी, उसके बाद वो कार्रवाई की गई। बिल्कुल वही बात नैरेटिव की आ गई कि जब जमीयत उलेमा हिंद की जो पिटीशन थी उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि फला, कई उदाहरण दिए गए हैं कि फला व्यक्ति ने अगर उसने अपराध किया, उसके घर के लोगों का किसी के नाम आया, तब उसके घर को गिराया गया। जबकि सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि उस घर पर नोटिस काफी पहले दी जा चुकी है, प्रक्रिया काफी पहले शुरू की जा चुकी है। लेकिन ये एक नैरेटिव सामने आ रहा है कि अगर कोई एक विशेष वर्ग का नेगेटिव सामने आ रहा है,
सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि हम आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि किस धर्म के लोगों का घर कितना गिराया गया है। उसमें जो नैरेटिव की बात आ रही है उसकी संख्या काफी कम है। नैरेटिव की आपने बात की तो दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, जस्टिस गवई ने और जस्टिस विश्वनाथन ने यह कहा कि बाहर क्या चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ जो हमारे सामने फैक्ट है हम उसकी ही बात करेंगे। नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं। कोई भी अगर है उसको भी ड्यू प्रोसेस के तहत ही ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, अगर गलत है तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन जो नैरेटिव है, जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं उसको सॉल्व करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस तरह से जो तमाम सवाल आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तमाम बातें उठाई जा रही हैं, इसको लेकर एक गाइडलाइन बनाएंगे कि किस तरह से अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई एक्यूज भी है, बड़ा अपराध भी करता है, तो क्या उसको नोटिस दिया गया है, उसका घर कैसे गिराया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक गाइडलाइन अगली सुनवाई के बाद तय करेगा कि ऐसा सवाल न उठे। हालांकि बार बार सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि हम आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि जो नैरेटिव में जिस वर्ग की बात की जा रही है उससे ज्यादा कहीं दूसरे वर्ग के घर गिराए गए हैं। लेकिन ये सवाल चूंकि अदालत के सामने है, अदालत का कहना है कि हम पब्लिक प्लेसेस की बातें छोड़ रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस चूंकि सरकार की है, वो आम जनता की हिफाजत के लिए बनी है, आम जनता की सहूलियत के लिए बनी है। एक्सेप्शंस रखे गए हैं। बिल्कुल, ये बता दें कि जमीयत उलेमा और तमाम तरह की याचिकाएं लगाई गई थी। हाल में जो घटनाएं हुई है, खासतौर पर उदयपुर की घटना, जिसमें किराए पे रहने वाले मकान को, तो मकान मालिक का मकान था, उस पर कार्रवाई हो गई। तो इस तरह की बातें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक्सेप्शंस हैं। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी पर, सरकारी संपत्ति पर, नदी पर, तो नदी नालों पर, वो उस पर आप कार्रवाई करिए। लेकिन यानी सुजाता, वो राज्य जहां पर जो अपराधी है उनके अवैध निर्माणों पर जो बुलडोजर था वो काल बनकर के बरस रहा था, पीला पंजे की कार्रवाई चल रही थी। अब राज्य सरकारों को बहुत सोच समझ की कार्रवाई करनी पड़ेगी और कार्रवाई में थोड़े बहुत बदलाव भी करने पड़ेंगे। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने यही तो कहा है कि एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका है उसका काम न्याय देना नहीं है। कि कोई अपराधी है और उसको क्या सजा मिलेगी ये कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट ही को तय करने दीजिए। और इसीलिए अब कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों के लिए कहा है कि हम एक नेशनल लेवल की एडवाइजरी जारी करेंगे, गाइडलाइंस जारी करेंगे। और गाइडलाइंस को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। अखिलेश जी, वो गाइडलाइंस क्या हो सकती है? कुल मिलाकर सुजाता, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, कम से कम वो नैरेटिव ना सेट किया जाए। और अगर कुछ अवैध है तो उसे बिना किसी द्वेष या विद्वेष के, बिना किसी भावना की उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बाकायदे इसके लिए एक प्रोसीजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। और शायद यही वजह सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर के अपनी स्टैंड साफ कर दिया है।